जब कार्यक्रमों में जाती हूँ तो मैं आपको सच बताना चाहूँगी कि मुझे इतनी खुशी होती है वहाँ महिलाओं को देख के, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो जो उनके अंदर जो फील है ना, वो एक पारिवारिक फील जैसी होती है। वो एक ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी एक परिवार के लिए काम कर रही हैं। वो उनकी इतनी अच्छी भावना है कि वो अपने देश के लिए काम कर रही हैं। वो इतनी सुरक्षा की दृष्टि से इतना सुरक्षित फील करती हैं वहाँ कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है सारी महिलाओं को आते हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर पहले कभी नजरअंदाज किया होगा तो उसका खामियाजा भी उन लोगों ने भुगता होगा। डॉक्टर हृदय, आप सहमत हैं इस बात से? आपको भी ऐसा महसूस होता है? चूंकि पार्टी आपकी दूसरी है तो मुझे लगता है नहीं होता होगा महसूस ऐसा, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, वो कारण भी बताइए। सबसे पहले तो मैं आगरा की पावन मिट्टी को नमन करती हूँ और इंडिया न्यूज़ के सभी हमारी पूरी सम्मानित टीम का मैं दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ कि ताज नगरी जैसे शहर में इसका आयोजन किया है और जिसमें हमें अपने बात रखने का एक अवसर मिला है, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। अब मैं इसी बात पे आती हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर उस समय भी युवा शक्ति ने और महिलाओं की शक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको हम सब स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी इस बात को हम स्वीकार करते हैं, युवा शक्ति देश की रीढ़ होती है और महत्वाकांक्षाओं की ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। और कहते भी हैं, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसी तरह से हम महिलाओं के लिए भी कहते हैं, हाँ मैं नारी हूँ, ईश्वर की अनूठी रचना हूँ, कभी धूप तो कभी छाँव हूँ। तो महिलाओं की और युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है देश के और राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन जमाना तो अभी बीजेपी के साथ चल रहा है। इसी बात पर मैं आना चाहूंगी अभी कि जिस तरह से सरकार के लोग जा रहे हैं उस तरह से हम भी जनमानस में जा रहे हैं। अभी कल की बात है, मैं बोदला के क्षेत्र में गई थी। जब मैंने महिलाओं से बात की, आपको यकीन नहीं होगा, उन महिलाओं के वहां खड़े खड़े आंसू इस तरह से निकल रहे थे कि मैडम क्या गलती हो गई कि हमने उस एक वोट की इतनी बड़ी सजा पाई। नालियां दुर्गंध से भरी जा रही हैं, बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और जब इतनी अव्यवस्थाएं हो गई स्वास्थ्य को लेके, अस्पतालों को लेके, शिक्षा को लेके, आज आपने देखा होगा फिरोजाबाद में डेंगू को लेके क्या अव्यवस्थाएं थी। एक एक हॉस्पिटल में एक एक बेड पर चार बच्चे। अब लेकिन डॉक्टर हृदय, मैं मानूं किसकी? बबीता जी कह रही थी कि ये जहाँ गई थी वहाँ पे सब मान रहे थे कि हम परिवार के लोग हैं। आप जहाँ गई थी वहाँ पे आंसू गिर रहे थे। कौन सी जगह है? दोनों जगहों का नाम बताइए। आप बता दीजिए। मैंने जगह का नाम लिया है, उस जगह पे आप जाके देखिएगा। और आप सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की रहती है। आप ऐसी बस्तियों में जाइए, आपको सच्चाई और हकीकत से आप खुद रूबरू हो जाएंगे। बबीता जी जल्दी से जवाब। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जैसा भी हृदय जी ने एक फिरोजाबाद का एग्जाम्पल दिया, नो डाउट कि वहाँ जैसे डेंगू का है, तो क्योंकि मैं कल ही फिरोजाबाद होके आई हूँ, वहां से मैंने दो तीन जगह अपनी बैठकें की हैं। तो फिरोजाबाद और एटा, मैनपुरी, ये और ये सारी बैठकें मेरी बिल्कुल अभी डिसेंट हुई हैं, जो कहना चाहिए कि। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपने उनकी बातों से देखा होगा हृदय जी की, कहीं ना कहीं वो एग्री कर ही रही हैं कि इस वक्त चाहे वो युवाओं की बात की जाए, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, कि बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिकाएं किसी भी सरकार को या किसी भी समाज के लिए बहुत अच्छी तरह से वो निभा रही हैं। तो मैं फिरोजाबाद अभी जैसे गई थी, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो फिरोजाबाद जिसकी बात कर रही हैं, वो किसी टाइम में समाजवादी का जबरदस्त गढ़ रहा है वहां जाके। और अगर आप देखेंगी तो उस वाले फिरोजाबाद के और आज के फिरोजाबाद में देखेंगी कि क्या वहां है। अगर टीवी के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट या सांस के पेशेंट देखा जाए तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा निकला करते थे। अगर क्योंकि मैं इन चीजों को, जैसे डेंगू है या अभी कोरोना से हम लोग निकले हैं, और कोरोना में भी अगर देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है, चाहे तो वो वैक्सीनेशन से लेकर रही हो, चाहे वो बीमारियों से लेकर रही हो, चाहे वो समाज के लोगों को खाना देने के या काम के उस पर भी दिया जाए कि उन्होंने गुजारा भत्ता देने तक के लिए अगर जो काम किया है, वो इस सरकार का मैं कहती हूँ जवाब ही नहीं है। ऐसा कभी पहले सरकारों ने सोच भी नहीं सकती, वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी सोचना चाहती है इस प्रदेश में। लेकिन वो अगर सोचना चाह रही है तो वो गलत सोच रही है, क्योंकि वो आसपास। डॉक्टर
हृदय जल्दी से कमेंट, बहुत शांत। हाँ, अभी कोरोना की दूसरी लहर से हम रूबरू हुए हैं, ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं हमने जो जिंदगी में अंतिम सांस तक नहीं बुलाया जा सकते। मंजर तो हमने दिल्ली में भी देखे हैं, लेकिन जहाँ वो आपकी मंजर सरकार भी है। देखे हैं कि दिल्ली वर्ल्ड में रिकॉर्ड आप बनाया पता है वैक्सीनेशन कि में दिल्ली माननीय ऑक्सीजन प्रधानमंत्री किसके जी द्वारा ने। दी जा रही थी, और केंद्र आज सरकार तक की दी के जा रही थी। रिकॉर्ड में जितनी सारी वैक्सीनेशन डिमांड हमारे थी, यहाँ उससे तब ज्यादा कभी कम आया दी जा रही करती थी, जब तो इस विश्व वजह के से ये सारे चीजें आ रही थी। फिर देशों में दिल्ली बढ़ सरकार ने जाएगा। अपने स्तर से मतलब ऑक्सीजन ना मिले तो केंद्र सरकार और जिम्मेदार। आज अगर हम मिल वैक्सीनेशन जाए तो दूसरे आम देशों आदमी अमेरिका पार्टी जैसे का देशों को वैक्सीनेशन दे बार रहे बार हैं हमारे हृदय माननीय जी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारी दिल्ली में जितना कोटा है ऑक्सीजन केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये बार बार आवाज उठाई जा रही थी। और दूसरी बात, जब ये पता थी तीसरी लहर आने वाली थी और योगी की सरकार ने इस बात के लिए कहा था कि पीकू बाढ़ जो बन रहे हैं उनकी हमारी पूरी तैयारी है। जब इतनी पूरी तैयारी है तो डेंगू अभी जो आया था, वायरल फीवर हुआ था, तो लेकिन इतनी तैयारी थी कि तीसरी लहर नहीं आई और है? हमने उसमें उसमें जबरदस्त है। वैक्सीनेशन आज की डेट में ठीक है, हुआ है। अब और भ्रष्टाचार के नाम पर आपने दुगने और तिगने रेट में डॉक्टर देश, अब आपकी खरीदे लहर हैं। यूपी में कितनी आएगी ये हम देखेंगे। आप अगर लड़ाई लड़ रही हैं तो अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए और आप अपनी आज पार्टी को विपक्ष की मजबूत भूमिका करें। में अगर कोई अपने राजेश शर्मा जी निभा रहे हैं तो आदरणीय संजय भैया जी निभा रहे हैं, जो हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं। वो हर बात को, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। जो सरकार राम की ना हुई वो आम जनता की क्या होगी? सही बात है, उन्होंने लेकिन मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया कोर्ट के आदेश। नहीं, जमीन के राजेश शर्मा जी, जमीन की खरीद में ही भ्रष्टाचार राजेश कर शर्मा दिया। जी, देखिए आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही है जैसा डॉक्टर हृदय कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो विपक्ष की भूमिका में अभी भी है। देखिए फिगर के तौर पर हम देखें तो वाकई सदन में वही भूमिका में है, लेकिन क्या जमीन पर है? आप सुन रहे थे अभी, बहुत सारे लोग कमेंट करके गए कि सब ट्विटर पर चल रहा है और आप अपना गढ़ जो था, जिस धरती पर हम बैठे हैं, इसके आसपास का क्षेत्र, सब कुछ गंवाते जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक गंवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को, जो आगरा में है और जो आगरा से बाहर है, जो जी। भी इस चैनल में कार्य करते हैं, उनको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, अनंत अनंत गहराइयों से मेरा धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम। और मुझे जो लोग आपकी टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जी, जनमानस, और जो मेरी पार्टी के नेतागण जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को, जनमानस को, अपने नेतागणों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। आप का प्रश्न था आम आदमी के लिए। आम आदमी को अभी उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए काफी समय चाहिए। इतनी जल्दी पार्टी खड़ी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। आम आदमी को उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए नहीं, बहुत मेरा समय प्रश्न चाहिए। था आप लोग कहाँ खड़े हैं? वो तो जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं, हम उनका देखेंगे। हम लोग तो आप सरकार, लोग कहाँ हम तो सरकार बना रहे हैं 2022 में। खड़े कहाँ हैं? सरकार बना रहे हैं? यहाँ सरकार बना रहे हैं हम अभी तो 2022 आपको बताया जा रहा था कि आप ट्विटर पर ही सिर्फ सरकार बना रहे हैं। अरे साहब, हम सरकार बना रहे हैं 2022 कैसे? वो में। क्या है, रणनीति क्या है? रणनीति बता रहे हैं आपको। जो भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियां हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, वहां पास हो जाएंगे। किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, हमें तो यही नहीं मालूम है। किसान के मुद्दे पर बना रही है, रोजगार के मुद्दे पर बना रही है, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बना रही है, शिक्षा के मुद्दे पर बना रही है, किस मुद्दे पर सरकार बना रही है? देश के मुद्दे पर निर्माण बनाएंगे? करने के लिए आप ये भारतीय जनता बताइए पार्टी ना, दोबारा हम सरकार तो बना सरकार बना रहे हैं, जनता राजेश, हमको देश चाह को रही बचाने के लिए है। ये भारतीय वोट जनता जनता पार्टी का है, दोबारा जनता सरकार हमको बना चाह रही है, रही है। जनता उस समय सरकार भी बना था, रही 2022 जब में। दिल्ली में चुनाव हो माननीय रहे थे, अखिलेश यादव उस जी समय भी मुख्यमंत्री बात बन रहे कही हैं गई बहुत थी। बड़े बहुमत से। राजेश भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप किस मुद्दे पर बनाएंगे? हम तो किसान के मुद्दे पर बना रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं। किसान कहाँ यहाँ पर? कोई आवाज इधर से उठ रही है, पश्चिम को छोड़ दे तो। मैं खुद किसान का नेता बैठा हुआ हूं। तो आप तो समाजवादी पार्टी के भी नेता है ना? मैं समाजवादी पार्टी का परिवार का सदस्य हूं, समाजवादी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी को होने के नाते मैं किसान हूं। मतलब आपको लगता है एक किसान का मुद्दा किसान- जो कोई ऐसा मुद्दा समाजवादी बता पार्टी पाएंगे के जो साथ किसानों है। के बीच में आप गए हैं? देखिए, जिसमें- यहाँ किसान बैठा समाजवादी हुआ हर पार्टी के साथ है, व्यक्ति क्योंकि किसान समाजवादी परिवार पार्टी से ही ताल्लुक किसान के रखता साथ है। खड़ी हुई। कोई भी पार्टी किसान के साथ खड़ी नहीं हुई। खड़ी हुई तो बताए, आप ही लोग खड़े हुए। आज खड़े भी- हुए। आज हमारे सांसद कांग्रेस भी संजय कह रही है सिंह हम भी भैया, खड़े हैं, अभी बाकी भी वो अलग अलग क्षेत्रों में भी किसानों कह के रहे न्याय के हैं। लिए कांग्रेस यात्रा कर कहाँ रहे हैं। खड़ी हुई है वो आपको मालूम होगा, मीडिया को मालूम होगा। वैसे हम अपने वैसे मुद्दे यहाँ कहते पर हैं, आप लोग लेकिन हम आपस में खड़े हुए। लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक हो सकता है। ऐसा तो नहीं, छोटे छोटे दल से वैसे भी आपको मिलना है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है, तो ऐसा तो नहीं है? यही रणनीति है आपकी? देखिए, छोटे छोटे दलों के साथ हाँ हमारा गठबंधन है, हाँ, वो हमसे मिल रहे हैं। ठीक है। मैं गौरव राजावत से सवाल लूंगा, युवा भी हैं भाई और इन पर भी जिम्मेदारी है ब्रज क्षेत्र की, वहां पर बीजेपी युवा मोर्चा को ये संभालते हैं। बताइए भाई, राजेश शर्मा जी का कहना है कि साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी है। महिलाओं ने तो आपस में अपनी जो भी रणनीति थी उस पर चर्चा कर ली, लेकिन अगर हम युवा की बात करें जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, सभी है,
लड़के, वो उन लोगों को आप लोग कैसे कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, जैसा कह रहे हैं राजेश शर्मा जी कि किसान बड़ा वो आपके खिलाफ है, नौजवान बड़ा नाराज है, इस वजह से वो आपके खिलाफ है, तो आपके साथ है कौन फिर? देखिए, मेरे भाई तो समाजवादी पार्टी के नेता राजेश जी हैं। जी जी, हृदय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये देश की धड़कन का चैनल है, जो इंडिया न्यूज है, इंडिया न्यूज जब देश के लिए धड़कता है तो देश की बात करता है। निश्चित तौर पर हम लोग अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन पूर्ण अनुशासन के साथ। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके इंडिया न्यूज को, और बता रहा हूं, पहले राजेश जी सरकार बना रहे थे युवाओं के साथ मिलकर, और राहुल गांधी के हाथ को पकड़कर अखिलेश यादव चल दिए थे। उस हाथ को इनने छटक दिया। फिर जब महिलाओं के संग मिलकर सरकार बना रहे थे, मायावती जी के साथ मिलकर चल दिए, फिर इनने बुआ को भी छोड़ दिया। अब जब सरकार बना रहे हैं कि नीतियों पे, तो आप किस नीति की बात कर रहे हैं? वो युवा विरोधी मुख्यमंत्री, जिस युवा विरोधी मुख्यमंत्री ने गायत्री प्रजापति से लेकर और जितने भी विधायक संलिप्त थे युवाओं के शोषण में और महिलाओं के दमन में, ये सरकार बनाने की बात करते हैं। ये सरकार बने युवाओं के पैसा, महिलाओं के सशक्तिकरण का पैसा सफाई महोत्सव में लुटाया करते थे। आज वो सफाई महोत्सव बंद है, तो आप बता दीजिए कहां से सरकार बना रहे हैं? अगर सरकार बना रहे थे किसानों की, तो किसानों के सम्मान, किसानों के स्वाभिमान की बात इस उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है। और आप कहते हैं आप किसान हैं, तो आके तो देखिए जरा उत्तर प्रदेश में, हमने तो बुलाया था सर। नहीं, आप धमका रहे हैं या बुला नहीं, रहे हैं? हमने तो बुलाया था सर, हमने तो बुलाया था सर उत्तर प्रदेश में। तो आके देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं कोरोना की बात पर जवाब दे रहा हूं कि 4 स्तंभ कोरोना के सामने जो चट्टान बनकर खड़े थे, जिनका संरक्षण योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, वो पहला स्तंभ था सफाई कर्मचारी, दूसरा था पुलिस, तीसरा था मीडिया कर्मी, और चौथा था हमारा डॉक्टर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर मीडिया न्यूज घर घर तक पहुंचा रहा था, डॉक्टर स्वास्थ्य घर घर तक पहुंचा रहा था, पुलिसकर्मी सबकी सुरक्षा कर रहा था। और आप मानिए इस बात को कि उनका संरक्षण अगर उनके पीछे कोई खड़ा था तो योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी थी। और निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं, एमएसएमई के माध्यम से जो हमारी 84 लाख शाखाएं उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ 16 लाख युवाओं को हमने एमएसएमई के माध्यम से 2 करोड़ 16 लाख लोगों को करोड़ों रुपए का लोन दिया है। हमने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डेवलप इंडिया के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं, स्वरोजगार देने का काम किया। स्वरोजगार मेले के 12 जनवरी को जब विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर रोजगार मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जाता है, तो लाखों की संख्या में रोजगारों को वहां उनका पंजीकरण करके हमने 3.5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल और संविदा के तौर पर उत्तर प्रदेश में नौकरी दी है। राजेश शर्मा जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाओ। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र में लेके आई थी किसानों के लिए, हम 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। 2022 तो आ गई, किसान की आय कितनी दोगुना हुई पूछना चाहता हूं मैं। राजेश जी, आपको याद आ रही है 2022 में? मैं आपको 2017 से ही सुना देता हूं, जब से संकल्प पत्र घोषित किया था, उस वचनबद्ध उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी सरकारें थी राजेश जी, जब आपकी सरकारें थी तो बलात्कार गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में होता था, लेकिन प्रदर्शन आगरा के कलेक्ट्रेट में होता था। ये हमारी सफलता है, ये हमारी सफलता है। आलू का भाव 2017 में 1700 रुपए था, आज 400 रुपए कुंटल है, कहां से दोना हो गया? चलिए आप लिख के लाए, आप लिख के लाए, मैं आपको यही से बता रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, आज अपने मुंह से कह रहे हैं। रसोई का जो भाव चल रहा है इस समय, जो 180-170 रुपए किलो चल रहा है, जो किसानों से 4000 रुपए कुंटल में ले लिया, कहां किसानों के साथ में न्याय हो रहा है? 5 रुपए का पैकेट चिप्स का, जिसमें 1 आलू यूज होता है, वो 10 रुपए का बिकता है। अगर किसी कानून के हिसाब से अगर हम उनका मूल्य उनका दोगुना कर रहे हैं, पूरे देश में उन्हें सुरक्षा देते हैं। 5 रुपए का बिका किसान का, कब 5 रुपए का आलू? मैं बताता रहा हूं, मैं आपको बताता रहा हूं, मैं किसान की बात करना चाहता हूं। किसान का कहां 5 रुपए का बिका? मैं किसान की बात करना चाहता हूं, व्यापारी की बात नहीं करना चाहता हूं। व्यापारी की बात करो तो नमक समुद्र से मिलता है, फ्री का नमक होता है समुद्र में, और हमें 40 से 50 रुपए किलो मिलता है। और किसान का दूध, जब आपकी सरकार बात सुनिए, जो किसान का दूध है, जिसे दिन और रात मेहनत करके किसान मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, 50 रुपए किलो बिकता है। कहां किसान की बात? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। नमक का आपने जिक्र किया तो मुझे एक वाकया याद आ गया। गौरव, 1 मिनट रोक रहा हूं, एक मुझे वाकया याद हो गया। आप ही की सरकार थी और एक अफवाह फैल गई थी और लोगों ने नमक स्टॉक कर लिया था, और इतनी ऊंची कीमत पे स्टॉक किया था, तब क्या फ्री में दिया था? देखिए, अफवाह फैलाने वाले भी सरकार के, हमारी सरकार के लोग नहीं थे, और दूसरी सरकार के लोग, उनका पता करिए आप। ऐसे लोग होते हैं। मैंने वो वाकया सिर्फ इसलिए याद दिलाया, अफवाह हमारी सरकार ने थोड़ी फैलाया था, अफवाह फैलाया दूसरी सरकारों के लोगों ने।
वो उनका वाकया किया मैंने दूसरे इसलिए सरकार याद के लोगों दिलाया ने कि उस वक्त भी नमक उनका फ्री पता में नहीं करिए मिलता था। राजेश जी, ना सुन आपकी लीजिए। सरकार में, ना अरे इनकी नमक का सरकार में। आपकी जो फ्री में उपलब्धियां पैदा गिना हो रहा है बहरहाल, नमक एक- उसका एक- भाव एक- 40 एक- रुपए किलो और हमारे दूध का राजेश भाव जी, सुन लीजिए, किसान आपकी 40 उपलब्धियां रुपए। गिना रहे कहाँ हैं। से न्याय बनता है किसान के लिए, कहाँ ठीक है, किसान के लिए ठीक है, बीएपी ठीक सोच है। रही है, अरे भारतीय अपनी जनता पार्टी उपलब्धियां सोच सुन रही लो है। साहब। मैं पूछना चाहता हूँ किसान के लिए। डॉक्टर हृदेश, मेरा सवाल आपसे है, राजनीतिक लड़ाई चलती रहे और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजेश जी, अपनी उपलब्धियां सुन कोरोना लीजिए। काल कोरोना काल के सुन दौरान, लीजिए। एक मिनट सुनिए, अरे कोरोना काल में सुन लीजिए। कोरोना काल के दौरान सुन लीजिए, राजेश सुनना भी सीखिए। एक मिनट मेरी सुन राजेश जी, लीजिए, सुनना एक मिनट सीखिए। मेरी सुन लीजिए। कोरोना काल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी टीवी के माध्यम से, अन्य टीवियों के माध्यम से कहा था किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, लेकिन उनकी रिकवरी सारे किसानों पर पहुंच गई। पता करिए अपने माध्यम से, अच्छा चलिए, हो गया। ट्यूबवेलों के बिलों की रिकवरी सारे किसानों पे पहुंच गई। राजेश जी, और कहा गया कि एक भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। राजेश जी, रिकवरी पहुंचना अच्छी चलिए, बात हो राजेश जी, गई ठीक किसान है। के लिए। अब इतने सुनिए, सम्मान की अब बात हो क्या गई पहुंच किसान गया के मैं लिए। बता रहा हूं। इतना मान सम्मान है किसान के लिए, इसका किसान के लिए। उसके बाद में बबीता जी के पास राजेश जी, और रुकिए। डॉक्टर हृदेश के पास आपने जाऊंगा। कह दिया बहुत छोटा पहुंच सवाल। गई। आपने कहा कि इनके युवा विरोधी मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने कहा, इनने कहा था, हमने करके दिया, हमने किसान सम्मान निधि उनके अकाउंटों में पहुंचाई, महिलाओं के लिए शौचालय गांव गांव में पहुंचाया, कोरोना काल में सबके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। आपने कहा हमने किया है, ये योगी जी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर हृदेश, ऑक्सीजन व्यवस्था को देखते हुए तो मैं देखा ही आऊंगा, इतनी सारी एक- लाश एक- है। एक करके हमें भाई, बड़ी डॉक्टर देखिए, हृदेश, बात गंगा की राजेश करते भाई, हैं, राजेश भाई। बात गंगा की करते हैं, उसी गंगा के अंदर लाशों को दबा दिया जाता है, फेंका दिया जाता है। उस गंगा की बात करते हैं, उसको वापस करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब सही लग रहा है, अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ पहले हो। पहले आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया, पहले अन्ना हजारे को ठीक है, धोखा दिया, गौरव- गौरव फिर एक- दिल्ली की गौरव एक- जनता को झूठ बोला, उनको प्रलोभन देकर अब एक- सरकारें बनाई, डॉक्टर और फिर में डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में मेरा आपके सवाल अब पार्षद ये, और गौरव आपके एक मिनट, विधायक गौरव लिप्त पाए एक जाते मिनट, हैं। गौरव एक मिनट, मेरा सवाल अब डॉक्टर हृदेश आपसे है कि वाकई जमीन पर अगर हम देखें, आपने दिल्ली में वादे किए और उस वादे का आपको लाभ मिला। आप पंजाब में भी अपने आप को बहुत सक्रिय कर रहे हैं, कई और राज्यों में जाने की कोशिश में। उत्तर प्रदेश को आपने जब चिन्हित किया कि हम इस जगह पर भी आकर मजबूत खड़े होंगे, मेरे मन में, एक पत्रकार के मन में सवाल आता है कि मजबूती किस आधार पर? सिर्फ आरोप लगाकर, या आप भरोसा वो कायम कर पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ की पुरानी पार्टी है, उनका अपने आप में कहीं ना कहीं भरोसा है। कांग्रेस इस पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनका अपना भरोसा है। वो हालांकि इस वक्त बहुत कमजोर स्थिति में है, मजबूत हो सकती है भविष्य में। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वहीं फ्री वाला वादा करके मजबूत होना चाहती है यहाँ पर? आपको लगता है कि वो चलेगा यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, जब दिल्ली में सरकार बनी थी पहली बार, तब भी यही लोगों को कहीं ना कहीं ये शक था कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुमत से सरकार आई, लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया और तीसरी बार भी सरकार बनी। और सिर्फ कहने, करनी और कथनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं और विकास की राजनीति करते हैं। और आज उसी विकास की राजनीति को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। दिल्ली मॉडल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता गांव गांव गली गली विकास जन विकास जन तो जाता है। अखिलेश और यादव ने भी विकास खूब कराया था, उनका नारा भी था, हमने काम करके बोलता है, नहीं दिखलाया बोल है, पाया। हमने करके दिखलाया है, हमारी पार्टी ने करके दिखलाया है। आज अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बनती है, 24 घंटे के अंदर बिजली फ्री करते हैं और जो बिजली बकाया है वो पूरा आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की जब बनी ना, तो फ्री सीए के माध्यम से अमानतुल्लाह खान जो आपके विधायक है, आतंकवादी गतियों में लिप्त पाए जाते हैं, सीए के नाम पर दिल्ली को चलाया जाता है। बबीता जी जवाब दें आप। लगातार फ्री वाला वादा यहाँ पर भी चलेगा, इनका मानना है। जी, एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि ये हमारी बहन भी बैठी हुई, उधर हमारे भाई बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है ये। अगर आपके लिए तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी अगर पार्टी सोचती है यहाँ कुछ, तो क्योंकि उसने पहले सरकारें यहाँ चलाई है, वो सपने देख सकती है, उनको अधिकार है। पर आपको तो वो अधिकार भी नहीं है यहाँ कहने का। जो हमारी बहन यहाँ कह रही है कि फ्री आप क्या क्या दोगे, फ्री क्या क्या, कैसे कैसे दोगे, क्या क्या करना चाहोगे आप? तो फ्री देके पंगु मत बनाओ जनता को। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को विश्वास चाहिए, जनता को साथ चाहिए। रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने कितना दे दिया? बीजेपी का 15 लाख नौकरी देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, युवाओं को कितना रोजगार दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जिसी पैटर्न पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसी पैटर्न पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, सबको साथ लेते हुए, सबको साथ। देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ कि जो हमारी प्रधानमंत्री योजना, जो हमारी केंद्र और हमारी प्रदेश की योजनाएं हैं, आपने तो खैर, आपके पास तो आंकड़े हैं ही, लेकिन आप जब जाके देखेंगे यहाँ कि जो हमारे जितने भी लाभार्थी हैं, वहां आप देखेंगे कि हमने कभी ये नहीं देखा कि ये समाजवादी है या ये आप है या ये
बात रखने कांग्रेस है या दीजिए। कोई और आ है, रहा हूं। आप देखिए जाके वहां कि शायद उन लोगों ने वोट भी नहीं दिया होगा जो आज लाभार्थी हैं वहां। तो मेरा मानना यह है क्योंकि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए, जी। जनता के साथ कोई भेदभाव ना हो, जैसा आज तक चलता हुआ आया है कि जैसे समाजवादी पार्टी आई तो उन्होंने एक तबका ले लिया, बसपा आई तो उन्होंने एक ले लिया, ठीक या है। आप है वो भी एक पैटर्न पर काम करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मूल मंत्र के मुझे भी समझ के दिया साथ जाए। चलिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक। और इसी डॉक्टर पैटर्न पे आज डॉक्टर भारतीय जनता फ्री पार्टी की है। यहाँ हम सबकी बैठे हुए बात सभी करते हैं। दर्शकों को और मैं पूरे देश को बताना चाहती हूँ, जब सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिल सकती है, विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, तो हमारे देश के आम नागरिक को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है? उनके पैसों से उनको ही फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है? जब आप कहते हैं सबका विकास सबका साथ की बात कर रहे हैं, तो गांव में जब विधायक जाते हैं पिट के क्यों निकल रहे हैं? क्यों पीट के निकल रहे हैं? आप देख रहे हैं लगातार क्या स्थिति है, किस तरह से विधायक और सांसद जा रहे हैं गाँव में, किस डॉक्टर तरह से हृदय, क्या स्थिति अब है? पिटने का अगर जिक्र करेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी कई बार पिटे हैं, नहीं। वो अलग विषय हो नहीं, जाएगा। ये मुझे आप- लगता है ये इतने नहीं, एग्जाम्पल नहीं, तो बीजेपी नहीं, में दे नहीं इस पाएंगे तरह की जितना जो आप कह रहे हैं, केजरीवाल के सबका ऊपर विकास या सबका आप साथ है, पार्टी के लोगों तो के अगर ऊपर इतना जितना विकास सब हुआ किया है। है तो जनता आज रो क्यों रही है? लोगों के घुट क्यों पी रही है? आप बताइए। हाँ मैं हैं? ठीक है गौरव, सवाल अब मैं आपसे लूंगा और समय अब थोड़ा कम है तो संक्षेप में ही जवाब देखिए। जनता बताएगी, वोट लेने जाएंगे जब चुनाव आएगा तो जनता बताएगी, सबको बताएगी, वो आम जनता आदमी देख रही पार्टी है को भी तो बताएगी, खुलकर वो नहीं बोल जनता रही का है, विषय है। लेकिन उसको पता है उसको किसको डॉक्टर वोट देश देना है। एक मिनट, अब यहां पर सिर्फ इतना प्रश्न है कि आप लोगों को क्या लगता है, जब आप इस बीच में जा रहे हैं कि युवा के तौर पर आप लोगों के बीच में जाते होंगे, तो क्या हर तरफ आपको लग रहा है कि सब सही हो चुका है या समस्याएं हैं और युवाओं के लिए कोरोना काल में वो समस्याएं और बढ़ गई हैं? कभी ऐसे भी तो इनपुट्स आते होंगे ना, तो उस पर क्या आप लोग कर रहे हैं? युवाओं के लिए जब कोरोना काल आया, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं जी। कि जब एक आपदा हमारे देश में आई तो हम सब लोग मिलजुल कर उसके साथ में एकजुटता होकर खड़े थे। युवाओं का जो व्यापारिक बात थी, तो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की योजनाओं से हमने युवाओं को उत्थान की तरफ उनका मार्ग प्रदर्शित किया है। और जब युवाओं के संरक्षा तक की बात आई तो आपने देखा कि हमने पुलिस भर्ती के माध्यम से, और आपने जब युवाओं को उठाने की बात कही तो हमारे यहाँ जो शिक्षक भर्ती में घोटाले समाजवादी सरकार में हुए थे, फर्जी बीएड और बीटीसी की डिग्री धारकों को हमने कम से कम 16,000 से ज्यादा शिक्षकों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और उनको दंडित करने का भी काम ये योगी सरकार ने किया। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब युवा करवट ले रहा है तो आप इसी देख रहे सरकार ने हैं, वादा किया हितेश जी था रुक जाइए, घोषणा पत्र हितेश जी में। रुक जाइए। तो जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आसीन हुए थे तो आप जानते हैं सबसे पहला काम एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से किया गया था। और क्योंकि इस समाजवादी संरक्षित गुंडे जब ये कहा करते थे, मेरी बहनें जब मंदिर जाती थी, मॉल्स में जाती थी, थिएटर्स में जाती थी, रेस्टोरेंट में जाती थी, उसके बाहर खड़े हुए कहा करते थे, उनकी शर्ट, उनकी सूट और उनकी ड्रेसअप सेंस के कलर को देखकर कहते थे कि आज तो गुलाबी हो रही है गजक, आज तो पीली हो रही है गजक, ये उनके कथन थे। लेकिन जब योगी जी की सरकार बनी और पुलिस को जब योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड दिया, तो एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से जब मेरी माता, मेरी बहनें और युवतियां जब आ जाती हैं तो पुलिस के डंडे से जब कुटाई हो रही होती है, तब मेरी युवतियां, मेरी महिला कहती हैं आप तो खूब कुट रही है गजक, आज तो खूब कुट रही है गजक, ये योगी जी की सरकार ने दिया है। मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं, कुटाई से जीत जाएंगे आप? नहीं, बात तो सुनिए, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, सुरक्षा, हम जीतने का प्रयास आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब आपका गमछा और टोपी पहनकर कोई त्योहार नहीं होता है। अब अयोध्या में अब दिवाली मनाई जाती है और होली मथुरा में, और शिवरात्रि काशी विश्वनाथ में मनाई जाती है। और युवाओं को रोजगार, युवाओं का संरक्षण करने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष, 3.5 लाख संविदा कर्मी प्रत्येक वर्ष, और स्वरोजगार मूल्य के तहत 18 से 40 वर्ष के युवा को हम लोग स्किल और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज के मंच से मैं कहने में कोई गुरेज नहीं रखता, जब 2022 में ईवीएम खुलेंगी तो लाखों की संख्या में कमल निकलकर आपके सामने आएगा और देखिएगा कि जो चोर मौसेरे भाई जो आज गलबैया कर रहे हैं ना, गलबैया राहुल गांधी से भी की थी, मायावती से भी की थी, सबको छोड़ने का काम, दगा देने का काम इनके परिवार ने शुरू से किया है। चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे चरण सिंह जी हो, राजेश यादव जी की यही शर्मा, समाजवाद है। फाइनल कमेंट तो बहुत संक्षेप में जवाब देखिए, बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूं मैं। आज कोरोना काल में जो काम आया वो हमारी 108 एम्बुलेंस काम आई, जो माननीय अखिलेश यादव ने ये दी थी। जो कोरोना काल में काम आया सरकार की थी, समाजवादी के घर की नहीं थी। आप चुप रहिएगा, जल्दी से लेकिन हम उस चीज को कहना चाहते हैं। कोरोना काल में काम आया तो माननीय अखिलेश जी का लैपटॉप काम से बच्चे पढ़े। कोरोना काल में काम आया कोई, वो पुलिस की गाड़ियां काम आई, जो 2600 गाड़ी थी। उन्होंने, भाई साहब ने कहा था कि हमारे एंटी रोमियो गाड़ी उसी गाड़ी में चले। 55,000 परिवारों को पेंशन योजना देती थी समाजवादी पार्टी।
ये काम किया है समाजवादी पार्टी ने। आगरा नकलगु एक्सप्रेस पे दिया है समाजवादी वो पार्टी तो ने। आपने किया था, तो फिर चुनाव में गए थे ना, वहां पे तो जनता ने नकार दिया आपको। भगवान परशुराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने छुट्टी अनाउंस की थी। जातियों में वो आकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। परशुराम याद आने लगे हैं आपको? हाँ। चुनाव आते आते वो खत्म कर दी है। किसान के लिए ये काम नहीं कर रही, दलित के लिए ये काम नहीं कर रही, सबको अधिकार है अपनी व्यापार के बात लिए ये रखने का। काम नहीं कर रही। एक मिनट, अब हो गया, समय नहीं है। सबको अधिकार अपनी बात रखने का, लेकिन आपको खुद महसूस क्या हो रहा है कि हाँ इस बार महिलाओं की भागीदारी कितनी होने वाली है अगर आपकी सरकार आती है तो उसमें? बहुत संक्षेप में लेकिन जी बिल्कुल, मैं संक्षेप में जवाब दूंगी कि अभी आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं इस वक्त मंत्री हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां महिलाओं को बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था, जहां देखा या सोचा ही नहीं जाता था, या प्रदेश में बात करें तो आज महिलाओं की बहुत ही अहम भूमिका है। और मैं इसके लिए केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सच में आज बराबरी की हिस्सेदारी पर महिलाओं को खड़ा किया हुआ है, जिसमें 50% की भागीदारी आज महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है? आज हर व्यक्ति अपनी बहन बेटियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर हर समय चिंतित रहता है। घर से निकलती हैं बेटियां, उनको लगती है सुरक्षित हमारे घर में बेटियां आ जाएं। हमारी पार्टी ने दिल्ली में 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे ला रखे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और महिलाएं की सुरक्षा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हृदय जी क्या आज इसी मूड में बैठी हुई हैं कि सिर्फ इन्हें महिलाओं के लिए बात करनी है। हमारे यहाँ हर चौराहे पे लगे हुए हैं। अगर आप आगरा की बात करेंगी तो हमारे यहाँ हर चौराहे पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए। हमने तो ये भी देखा है कि बहुत शुक्रिया। महिलाओं का चेहरा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपके गुंडों को वही कैमरे चेले भेजते हैं, आपके गुंडों को वही कैमरे चेले भेजते हैं। आपको नहीं दिखेगा, मुझे पता है। पहचान होती है। चले, बहुत शुक्रिया भाई इस चर्चा में शामिल होने